आज मैं उन लड़कियों और महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि अगर कभी आपके जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए या कोई खतरा जैसा महसूस हो तो क्या आप उस समय अपने आप को बचा पाओगे, खुद की रक्षा कर पाओगे? यस या नो? यस या नो? तो चलिए आज मैं आपको 5 आसान और प्रभावी आत्मरक्षा के टिप्स बताऊंगा जो आपके लाइफ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर महिला और लड़कियों को यह पता होना चाहिए। यानी कि आपके जिंदगी में जो आज आपको 5 टिप्स बताऊंगा, इसको फॉलो करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप हल्के में लोगे तो आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, आपको ये मालूम नहीं होगा कि मैं अपने आप को कैसे आत्मरक्षा दूं, ये मालूम नहीं होगा। तो क्या समझा? दिस इज ओनली फॉर योर सेफ्टी। आपको फॉलो करना इन 5 टिप्स को जो मैं आपको बताऊंगा, समझ रहा है ना? क्योंकि आज भारत में एनसीआरबी के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 62,099 अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 61,509 लड़कियों को जिंदा बरामद किया गया, बल्कि 590 लड़कियों की हत्या कर दी गई। इसलिए आज जो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, आत्मरक्षा के 5 टिप्स बताऊंगा, उसको अपने जिंदगी में फ्लो करना बहन, फ्लो करना है। समझ रहा है ना? फ्लो करना है क्योंकि आपके सेफ्टी के लिए है। तो फर्स्ट है इमरजेंसी नंबर एंड सेफ्टी एप्स, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन में इमरजेंसी नंबर हमेशा रखें। इमरजेंसी नंबर यानी कि 112-100 जो पुलिस का नंबर होता है, और साथ ही उन परिवार का नंबर रखें जो आपके इमरजेंसी में, आपके मुसीबत में साथ दे सके। और साथ ही पर्सनल सेफ्टी एप्लीकेशन, यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन होता है बहन जो आपके इमरजेंसी नंबर पर डायरेक्ट फोन और लोकेशन भेज देती है। यानी कि इस एप्लीकेशन में जिसका आप इमरजेंसी नंबर में नंबर सेट करोगे, डायल रखोगे, सेट करके रखो। जैसे कि मैंने इमरजेंसी नंबर में 5-6 व्यक्तियों का नंबर सेव कर लिया, ठीक। कोई मुसीबत आ गया मुझ पर, तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल के लॉक बटन को प्रेस करूंगा तो सारे नंबर पर एक बार में कॉल चल जाएगा और साथ ही लोकेशन भी हमारा चला जाएगा। इसलिए आपको पर्सनल सेफ्टी एप्स का उपयोग करना है, समझ रहे हैं ना? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो गूगल का वेरीफाई एप्लीकेशन है, तो इसको समझना है, समझ रहे हैं ना? समझना है। एंड सेकेंड, यूज सेफ्टी गैजेट्स, यानी कि आपको अपने पास अपने बैग में एक सेफ्टी गैजेट्स रखना है। यानी कि सेफ्टी गैजेट्स एक ऐसा गैजेट्स होता है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, यानी कि इसको अपने बैग में रखना है। जैसे कि सेफ्टी गैजेट्स होता है पेपर स्प्रे, इलेक्ट्रिक टेजर, पर्सनल अलार्म। ये चीजें छोटी दिखती है लेकिन बेहद ही कारगर होती है। तो चलिए आज मैं आपको इन तीनों को 1 बाय 1 बताता हूं। तो पहला पेपर स्प्रे, यानी कि यह एक तरह से स्प्रे वाली बोतल होती है, यानी कि हम लोग जो सेंट मारते हैं ना फुसफुस ना, वो नहीं, ऐसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर मिर्ची भरी होती है, लाल मिर्ची भरी होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है, आपके साथ छिड़खानी कर रहा है, आप मुसीबत में हो, तो आप इसका उपयोग करके अपने आप को बचा सकते हो। इसलिए पेपर स्प्रे हमेशा अपने पास रखें। बहुत ही सस्ता है बहन, इसका दाम मात्र 100 से 150 रुपया है। इसलिए कहीं भी जाए, कहूं भी जाए, आपको ये बोतल रखना है, पेपर स्प्रे रखना है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं के सेफ्टी के लिए। अरे ये महिलाओं के सेफ्टी के लिए बनाया ही गया है, ये मत समझना कि आप मिर्चा लेके घूम रहे हो, ये सेफ्टी के लिए बनाया गया आपका। इसलिए आपको खरीद कर आपको अपने बैग में रखना है, समझ रहे हैं ना? समझना है। सेकंड है इलेक्ट्रिक टेजर, यानी कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो बेहद ही खतरनाक है। यानी कि कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, आपको किडनैपिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो आप इसका उपयोग करके उसको हाई वोल्टेज करंट पैदा करके उसको बेहोश कर सकते हो। यानी कि यह एक तरह से टॉर्च होती है, टॉर्च लाइट बढ़ते हो ना, टॉर्च ना, वैसा ही होता है, लेकिन इससे लाइट नहीं निकलती है बल्कि इसके अंदर से करंट निकलती है। यानी कोई किडनैपिंग करने का प्रयास कर रहा है तो आप तुरंत लाइट मारो टॉर्च की तरह, उसको इतना खतरनाक झटका लगेगा कि वो बेहोश हो सकता है, यानी कुछ मिनट तक बेहोश हो सकता है। इसलिए आपको इसको अपने बैग में रखना है, टॉर्च के नाम पर। क्या समझा? टॉर्च के नाम पर आपको रखना है अपने बैग में। कोई भी मुसीबत आए, निकलना है, मारना है, इतना खतरनाक करंट लगेगा उसको कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बेहद ही बेहद खतरनाक करंट लगती है इससे, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसलिए क्या करना है, इसको बैग में रखना है एक टॉर्च के रूप में, और अपने आप को सेफ्टी देना है, अपने आप को आत्मरक्षा करना है, समझ रहे हैं ना? समझना है। थर्ड पर्सनल अलार्म है, यानी कि यह एक ऐसा अलार्म है जो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है हमारे जिंदगी के लिए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसको आप अपने हाथ में भी फिट कर सकते हो और साथ में चाबी की चेन की तरह भी रख सकते हो। यानी कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो तेज आवाज और सायरन बजाता है
और ऐसा आवाज निकालती है जो कान को चीर देती है, यानी कि ऐसा आवाज निकालेगा जो कान को चीर देगा, बेहद ही खतरनाक आवाज निकालती है। यानी कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप इसका पावर ऑन के बटन को क्लिक करके आप अपने आप को बचा सकते हो। यानी कि मुसीबत आने पर जब भी आप इसको उपयोग करोगे तो बेहद ही खतरनाक आवाज निकलेगा जो हमलावर को डरा भी सकती है और अगल बगल को जागरूक भी कर सकती है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। जब ये बजाओगे तो अगल बगल के लोग दौड़कर भी आएंगे आपके मुसीबत में हेल्प करने को। तो क्या समझा? क्या इसका उपयोग करना है, अपने पास रखना है। ये मार्केट में आपको कम से कम 1500 से 2000 में अवेलेबल हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए क्या करना है, आपको रखना है, क्योंकि खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है, तो समझना है। और ना जाने ऐसे ऐसे कितने सेफ्टी गैजेट्स हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिक रही है, लेकिन लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप अपने बैग में इन सेफ्टी गैजेट्स को रखना है तो रखना है। अरे सभी नहीं रख पाए, लेकिन पेपर स्प्रे रखना है, यानी कि मिर्च वाली बोतल रखना है तो रखना है, जो मार्केट में आपको 100 से 150 में नहीं तो 200 में मिल ही जाएगा। तो आपको रखना है तो रखना है पेपर स्प्रे, 100% रखना है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। डरना नहीं है कि मैं मिर्चा लेके घूम रहा हूं, नहीं, आपके सेफ्टी के लिए ये। इसलिए क्या करना है, अपने बैग में कुछ रखे या नहीं रखे सेफ्टी गैजेट्स में, लेकिन पेपर स्प्रे रखना है, क्योंकि मिर्च का पाउडर आंखों पर लगती है तो क्या होता है, यू नो डैट, जानते ना है, तो समझना है। थर्ड वन, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने आसपास सतर्क रहें, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है सतर्क रहना, यानी कि बी अवेयर। यानी कि आप मार्केट जा रहे हो, ट्यूशन कोचिंग कहीं भी जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, खास कर लड़कियों लोग, अरे लड़कियों के लिए तो वीडियो ही बनाया हूं मैं। यानी कि लड़कियों लोग, आप जा रहे हो, आप मोबाइल पर बतिया रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कौन हमें फ्लो कर रहा है। आप मार्केट में जा रहे हैं, रोड के किनारे कोई 4 व्हीलर गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, यानी कि सतर्क रहना है। आज के समय में ये होता है बहन कि जो लोग फ्लो कर रहे होते हैं वो आपकी गतिविधियों को जांचते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हर रोज, सप्ताह में 1 रोज जांचते हैं कि आप क्या करते हो, और उसके अनुसार वो प्लानिंग बनाते हैं और आपको किडनैपिंग करते हैं, आपके साथ गलत गलत चीज करते हैं और आपको मार डालते हैं। यानी कि आपको सतर्क रहना है हर समय। मोबाइल पर जा रहे हैं, बात करते हैं, ये नहीं समझना कि मैं जा रहा हूं, आपको समझना है कि मैं कोई फ्लो तो नहीं ना कर रहा है, समझना है। मार्केट में जा रहे हैं, रोड किनारे, तो आपको देखना है कोई 4 व्हीलर गाड़ी तो नहीं ना है, क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी ये होती है कि अब जाते रहेगा, किडनैपर लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, जैसे ही आप पास करोगे उसके किनारे से तो गेट खोलकर आपको अंदर घिस लेते हैं और आपको बेहोश करके आपके लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, आपको मार डालते हैं, आपको किडनैप कर। तो इसको समझना है, क्या समझना है, अपने आस पास सतर्क रहें, अपने आप को दम बी अवेयर रखें। मैं जा रहा हूं तो यानी कि जा रहा हूं नहीं, सभी तरफ दिमागी हमारी घूम रही है, समझ रहे हैं ना, समझना है इसको। 4, यूज योर वॉइस एज ए वीपन, यानी कि अपनी आवाज को हथियार बनाएं। यानी कि कोई व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है, कोई आपको फ्लो कर रहा है, कोई आपको किडनैपिंग करने का प्रयास कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो अपनी आवाज को हथियार बनाना, यानी कि चिल्लाना है, बचाओ बचाओ, कोई पकड़ रहा है, यानी कुछ भी चिल्लाना है उस समय आपके परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बचाने के लिए, कि ताकि लोग सुने आपके आवाज को और आवाज को सुनकर आपके तरफ दौड़े और आपके मुसीबत में बचाएं। यानी कि अपनी आवाज को हथियार बनाना है, जोर जोर से चिल्लाना है उस समय की, ताकि आपको को बचाने के लिए आ जाए। 5th, बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स, यानी कि कई बार खुद को बचाने के लिए हमें अपने ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि जो भी हमलावर है, जो भी आपके साथ छिड़खानी कर रहा है, जो भी आपके साथ किडनैपिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको अपने आप को बचाना है अपने ताकत से, यानी कि लड़ना है उसके साथ। यानी कि आप अपने आवाज का तो हथियार बनाओगे ही, लेकिन कोई सुना ही नहीं तो क्या करोगे। सेफ्टी गैजेट्स आपके पास है लेकिन उसका उपयोग कर ही नहीं पा रहे हो, छीन लिया आपसे, तो अब क्या करोगे। यानी कि अपने आप को ताकत देना है, अपने आप को शरीर की ताकत देना है, यानी कि लड़ना है उसके साथ। तो क्या करना है, लड़ना है तो कैसे, ऐसे थोड़ी लड़ेंगे, यानी कुछ हमको सीखना भी तो है ना। तो क्या करना है, यानी कि आप जब भी लड़ोगे उसके साथ तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके आंख को नोचने का प्रयास करना है और उसके प्राइवेट पार्ट पर मारने का प्रयास करना है। थिंकिंग नो प्राइवेट पार्ट है, लड़कियों समझ रहे हो ना, हिचकिचाना नहीं है, समझना है। यानी कि उसको प्राइवेट पार्ट पर मारने का प्रयास करना है कि ताकि वो कमजोर हो जाए, और वो कमजोर होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा भागने का, अपने आप को बचाने का ऑप्शन होगा। तो ऐसा करना है। अगर वो 3 4 5 6 रह गए तभी कुछ नहीं, ताकत लगा देना है, जान लगा देना। अरे जान है तो जहान है, समझ रहे हैं ना, ताकत लगा देना है, अपने आप को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना है। अगर वो ऐसा परिस्थिति आ जाए तब समझना है इसको।
इसलिए अपने जिंदगी में ये सेल्फ डिफेंस मूव सीखना है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। या तो आप उसके घुटने पर ही मार सकते हो। जब भी आप घुटने पर मारोगे ना, यहाँ पर जब वो घुटना होता है, यहाँ पर चोट लगने के बाद लोगों के पास एक ऐसा दर्द आता है जो सोच भी नहीं सकता है। समझना है। अरे घुटनों से जा तो वो बीच में मारोगे तो वो खत्म कहानी हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना है हमला करने का, जान लगा देना है अपने आप को बचाने के लिए। समझ रहे हैं ना। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ मूव सीखना है, ये सब जो मैंने बताया अभी। तो फाइनली आत्मरक्षा के ये 5 टिप्स हर लड़कियों और महिलाओं को पता होना चाहिए। यानी कि जो भी मैंने 5 टिप्स बताया है आपको, इसे आपको अपने जिंदगी में फ्लो करना है। समझ रहे हैं ना, फ्लो करना है। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि लोग कमजोर समझ रहे हैं। बस आपको जागरूक होना बाकी है। समझ रहे हैं ना बहनों ना, इसलिए समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लैकमेल, यानी कि लड़कियों को ब्लैकमेल कैसे करके परेशान करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। समझ रहे हैं ना, समझना है। तो फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा ही प्रॉब्लम होता है, बस 6200468136 पर बिना हिचकिचाहट का कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।